Hello everyone, welcome to the 9th class मैथ्स. इट्स एनसीईआरटी मैथ्स और इसमें हम एनसीईआरटी बुक नहीं करने वाले हैं चैप्टर वाइज सम टू सम, लेकिन हम इसमें टारगेट करेंगे उन क्वेश्चंस को जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से. अगर हम बात करें सबसे पहले, लेकिन इतना है कि हमें हर एक टॉपिक का पहले बहुत सारा बेसिक्स पता होना चाहिए. वी शुड नो कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. अगर हमसे क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या है पहले हमें ये पता हो. एंड दैट्स वाई सीबीएसई क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू किया है. वीडियो फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है. टॉपिक 1 है नो द नंबर्स. पहला टॉपिक है कि नंबर, आप अपने नंबर्स को जानिए जो नंबर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पहला होल नंबर कौन होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं. 0 1 टू इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. प्राइम नंबर्स होते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय अदर्स, दूसरों से भी डिविजिबल होते हैं एक और खुद के अलावा, जैसे 4 5 6. अच्छा, 2 इज़ द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम और 4 इज़ द लीस्ट कंपोजिट नंबर. इवन नंबर होते हैं डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 10, ये सब. और नंबर कौन से होते हैं? 1 2 1 3 5 7, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. एंड देन इट कम्स इंटीजर्स. इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं और इसमें क्या होता है? 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, इस तरीके से होता है. अच्छा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं. और -1 2 3 ये सब कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. अच्छा, अगर 0 को शामिल कर लूँ पॉजिटिव के साथ तो मैंने सिर्फ नेगेटिव को छोड़ा, इसलिए इसका नाम है नॉन नेगेटिव. और नॉन नेगेटिव को ही हम होल नंबर कहते हैं क्योंकि 0 से शुरू होता है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर वो होता है जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ Q 0 के बराबर ना हो. नंबर 2 P अपॉन Q, तो Q से P को डिवाइड करते हैं. और देखो कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कौन रैशनल नंबर है. तो सबसे पहला है P अपॉन Q के फॉर्म में. तो P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे? आप Q से P को डिवाइड करो. आपने Q से P को डिवाइड किया और यहाँ पर आपको 0 मिल गया, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? P अपॉन Q क्या है? रैशनल. अगर आपने P अपॉन Q लिखा जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, Q से P को डिवाइड किया, हर बार x y z, फिर x y z बचा, यहाँ पे a b c, तो ये जो है क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा. टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, 0 नहीं आएगा. तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग. इन केस में भी क्या होगा? रैशनल होगा. इरेशनल वो होता है जो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है. अगेन इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी किसके बारे में कि रैशनल नंबर कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं. तो देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन से पहचाने जाते हैं कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं. तो डेसिमल एक्सप्रेशन में पहला हो गया कौन? 0.25. यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे इसके कोई डॉट डॉट नहीं है, ना कोई बार है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग से पता चल गया रैशनल नंबर है. 0.47474747, एक ही 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. जैसे 0.47 में बार लग गया, नॉन, तब भी क्या होगा? रैशनल होगा. अंडर रूट या स्क्वायर रूट में हमने कोई वैल्यू ली, अंडर रूट का ये निशान है और इसके अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया, वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो वो रैशनल नंबर होगा. जैसे अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1. अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? 2. अंडर रूट 9 की वैल्यू 3. अंडर रूट 16 की वैल्यू 4. और ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं. अंडर रूट 2 की वैल्यू नहीं होती, अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं है, अंडर रूट 5 की वैल्यू नहीं, अंडर रूट 6 की, क्योंकि इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. ये वो हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो ये क्या होगा? नो स्पेसिफिक वैल्यू है, इसलिए रैशनल नंबर होंगे. क्यूब रूट ले लिया हमने. क्यूब रूट जिसमें जो है 3 का होता है, ट्रिपलेट बनता है. क्यूब रूट 1 होता है 1, क्यूब रूट 8 होता है 2, क्यूब रूट 27 होता है 3. यहाँ पर इनकी वैल्यू स्पेसिफिकली निकली है, इसलिए रैशनल नंबर है. और यहाँ पे क्यूब रूट की वैल्यू नहीं होती हैं, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया. एंड वी गॉट टू नो अबाउट द नंबर्स. हमने सारे नंबर्स को देखा, नेचुरल नंबर से लेकर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को देखा. एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक वी शुड नो इन द क्लास 9th मैथ्स.